हेलो एवरीवन, लर्न साइंस विद मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइटोसिस और मियोसिस होता है ये क्या है, एक सेल डिवीजन का तरीका है। यानी सेल जो डिवाइड करती है वो माइटोसिस के प्रोसेस से भी करती है और मियोसिस के प्रोसेस से भी करती है। क्योंकि आपको पता है कि सेल जो डिवाइड करती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करती है, यानी जो पहले से सेल अवेलेबल होता है उसी से न्यू सेल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो जो सेल डिवाइड हो रही है तो उसमें आपका इंक्लूडेड है माइटोसिस और मियोसिस। अगर आपको और डिटेल से देखना है तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है कि एक्चुअल सेल साइकिल क्या होता है, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं, वहां पर अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो एम फेज होते हैं, एम फेज दो टाइप के होते हैं। यानी एम फेज में क्या हो रहा था आपका कि सेल आपकी डिवाइड कर रही थी, तो वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस से क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है। तो माइटोसिस का जो पहला पॉइंट है ये है इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी माइटोसिस में ऑब्वियसली सेल डिवाइड तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे ना वो आपके क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे इक्वली। यानी अगर वो 46 यानी डिवाइड करते टाइम, अगर सपोज मान लीजिए हमारी सेल डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करते टाइम सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो जब सेल डिवाइड भी कर जाएगी तो भी हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, 46। यानी आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे सेल डिवीजन के दौरान। उसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यानी माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस में आपका जो होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। यानी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कितना रिड्यूस होता है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू डॉटर सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सेल है, हमारे पास क्या है, एक सेल है। अगर ये सेल डिवाइड करती है तो यहाँ पर जो भी हमारे क्या बनेंगे, सेल बनेंगे, तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सपोज ये हमारा पेरेंट सेल था, ठीक है। पेरेंट सेल में अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है हमारा 46 है, तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगी यहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, 46 ही रहेगा। यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रहेंगे, आपके 46 ही रहेंगे क्रोमोसोम्स के। इसी को हम क्या बोलते हैं कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू डॉटर सेल ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो जो डॉटर सेल बनेंगे वहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। तो अब समझते हैं मियोसिस में सेकेंड आपका जो पॉइंट है कि पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स इक्वल टू, ओके, इक्वल टू को ना आप ऐसे शो करें, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा। और यहाँ पर भी जो मैंने लिखा है ना इक्वल टू, तो ये वाला आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पेरेंट सेल क्रोमोसोम्स आपके क्या होंगे, ये हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो आपके सेल्स हैं और इसमें जो आपका क्या है क्रोमोसोम्स जो है, अगर सपोज हमारे पास कितने हैं, 46 हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या होंगे, मियोसिस का प्रोसेस होगा, जैसे ही क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर 46 है, अभी मैंने बोला कि हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेल में आपके मेल स्पर्म सेल जो होता है, यानी एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो मियोसिस होता है कहाँ पाया जाता है। तो मियोसिस जो होते हैं ये आपके जो स्पर्म सेल होते हैं और जो ओवा सेल होते हैं वहां पर मियोसिस होता है। बाकी हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वहां पर सोमैटिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, सोमैटिक सेल बोला जाता है, जहां पर आपका माइटोसिस हो रहा था। यानी वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, डिवीजन के दौरान भी सेम रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सपोज मान लीजिए ये क्या है, मेल क्रोमोसोम्स है, यानी मेल में आपका क्रोमोसोम्स 46 है और ये मान लीजिए आपकी फीमेल में क्रोमोसोम्स का जो संख्या है यहाँ पर क्रोमोसोम्स ये कितना है, 46 है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, यानी मियोसिस होगा। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, ये कितने कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट्स जो बनेंगे ये कितने, 23 और ये 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो कि आगे जाके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट में कितने हो जाते हैं, अगेन से 46 क्रोमोसोम्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया कि ये जो आपके सोमैटिक सेल में ही सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल में आपका स्किन, ब्लड, बोन्स, नर्व सेल्स ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होंगे, माइटोसिस के द्वारा हमारे बॉडी सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। और ये जो होता है मियोसिस, सिर्फ आपको याद रखना है
कि ये जो होते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं, यानी जिसे हम जर्मिनाइल सेल भी बोलते हैं, सिर्फ वहां पे इनका डिवीजन होता है, यानी आपका स्पर्म सेल और आपका ओवा सेल, जिसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। अब यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है, जो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज का क्या होता है, यहाँ पर रिपेयर होते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, और इसमें क्या होता है, मियोसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पांचवा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में जो होते हैं ये 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और मियोसिस में जो होते हैं ये 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड के साथ वीडियो को भी शेयर करें, और नेक्स्ट ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।